Hi guys, welcome back to our channel. Myself Nimisha. And if you are planning to study abroad लेकिन confusion है and आप किसी भी reason की वजह से आप अगर step out करते हैं. Hi guys, welcome to our channel. In this channel, all we talk about is information related to abroad studies. Courses, universities, fee structure and lot more information. Just to attain all this information, all you have to do is Subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. तो वो होता है कि यार काफ़ी ऐसे मिथ हैं रिलेटेड टू अब्रॉड स्टडीज़ जो लोगों के दिमाग में अभी चल रहे हैं, लोगों के दिमाग को करप्ट कर रहे हैं, जो सच नहीं है. एंड इससे रिलेटेड जो लोग सोचने लगे हैं एंड जिससे रिलेटेड वो अपना डिसीजन ले लेते हैं वो शायद गलत है. एंड उन गलत डिसीजन को मैं राइट करने के लिए आ गई हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे अब्रॉड स्टडीज से रिलेटेड मिथ्स हैं जो सच नहीं है एंड उनकी रियलिटी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. वन बाय वन मैं 5 to 6 मिथ्स के बारे में बात करने वाली हूँ. एंड अगर आपको अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना है एंड अगर आपको भी कोई ऐसी कन्फ्यूजन है तो यार ये वीडियो देखो. अगर फिर भी इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन आया एंड आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू एनी अब्रॉड स्टडीज़ टॉपिक, तो आप हमको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए एंड आपको हम पर्सनली गाइड कर देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड. सारी जो आपके इशूज़ हैं, कन्फ्यूजन्स है, वो दूर हो जाएगी. तो अगर नंबर 1 मिथ की बात करें जो अब्रॉड स्टडीज़ से काफ़ी कनेक्टेड है, तो वो ये है कि लोग सोचते हैं कि हमको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती हमें बाहर की, तो शायद हमें नहीं जाना चाहिए. बट दिस इज नॉट द रियलिटी. काफ़ी ऐसे लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड जिनको अलग अलग जगह की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती. बट डू यू नो एंड एवरीबडी नो एक्चुअली कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लैंग्वेज है. बहुत हर जगह ये ऑलमोस्ट यूज़ होती है. तो इफ़ यू थिंकिंग कि यार मैं यूएसए जा रहा हूँ, मुझे कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो ये इंग्लिश इज़ ओवरऑल एक्सेप्टेड लैंग्वेज. आप अगर कनाडा पढ़ाई करने जा रहे हो तो कोई इशू ही नहीं होगा. इंग्लिश स्टडीज़ जो अभी इंडिया में भी है सबको ही आती है. एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें नहीं आती है तो आप क्लासेस ले सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को. बस थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है एंड दिस प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व इन जस्ट अ फ्यू वीक्स, सेकेंड्स, मिनट्स, जो भी आप कहना चाहें. एंड दिस इज़ नॉट अ बिग इशू. वहाँ जाके आप लैंग्वेज सीख सकते हैं एंड जब अल्टीमेटली आप उस सिचुएशन में पहुँच जाएंगे तो कुछ समय के बाद आप सब लैंग्वेज भी सीख जाएंगे, बिकॉज बीइंग इन अ सिचुएशन हर चीज़ आपको आ जाती है. तो लैंग्वेज इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सिर्फ एक मिथ है कि हमें लैंग्वेज नहीं आता है तो हम बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते. दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट कमिंग टू जो एक मिथ है वो है कि आई विल बी गोइंग अलोन एंड वोंट नो एनीवन देयर. सो यार अगर आप इंडिया में भी पढ़ाई करने का सोचते हैं तो आप अपनी आउट ऑफ टाउन जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं तो सेम सिचुएशन होती है. सो दिस इज़ नॉट द केस. एक्चुअली आप बाहर जाते हैं तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं एंड दे आर कीन टू मेक फ्रेंड्स, दे आर ओपन टू मेक फ्रेंड्स. और कई बार ऐसा होता है कि आप न्यू बॉन्ड बना लेते हैं एंड द बॉन्ड विल यू गोना चेरिश इट फॉर लाइफ टाइम. तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रन करती हैं फॉर द सेम रीज़न कि लोगों को लोगों के बीच में एक कनेक्शन आए, फ्रेंडलीनेस आए एंड लोग कनेक्ट हो, जिससे ये जो प्रॉब्लम है कि हम अकेले हैं, अलोन हैं, लोनलीनेस जो है लोगों की, वो दूर हो जाए. एंड स्टार्टिंग के पीरियड में ही, स्टार्टिंग के आपके कोर्स के टाइम ही आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए. नेक्स्ट मिथ की अगर हम बात करें तो वो है आई हैव अ स्पेसिफिक हाउसिंग नीड्स एंड दिस विल नॉट गोइंग टू बी गेट फुलफिल्ड इन द अदर कंट्रीज. दिस इज नॉट द केस एक्चुअली. जब आप बाहर जाते हैं तो आप कोई भी जगह जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है एंड उस जगह के बारे में पता कर लेना है. अगर आप उस जगह के बारे में पता कर लेंगे, जान जाएंगे कि आपकी जो भी हाउसिंग नीड्स है वो वहाँ हो रही है, नहीं हो रही है फुलफिल, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस जगह जाएँ या ना जाएँ. तो काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ऑन कैंपस एकोमोडेशन देती है. आप ऑफ कैंपस भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. आप कोई अपार्टमेंट लेके रह सकते हैं एंड जो भी आपकी हाउसिंग नीड्स है आप वहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं. सो दिस इज़ नॉट एन इशू एट ऑल. आपको हर जगह जाके आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट, जस्ट यू हैव टू सर्च अबाउट इट एंड आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, सर्च कर लीजिए एंड आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए. काफ़ी ऐसी ऑनलाइन साइट्स आजकल अवेलेबल हैं जिनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं, जिनको आप विजिट कर सकते हैं एंड आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फुलफिलिंग योर बेसिक नीड्स, हाउसिंग नीड्स, व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग. नेक्स्ट जो मिथ है लोगों के दिमाग में वो है कि आई एम बीइंग थ्रोन इनटू अ कंट्री. दिस इज नॉट द केस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, तो दिस इज गेटिंग डिक्रीज्ड डे बाय डे. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी, ये सब कम हो गया है. एवरीबडी इज एजुकेटेड, एवरीबडी इज प्लानिंग सच लॉज एंड रेगुलेशन. हर कंट्री में लॉज एंड रेगुलेशन बन गए हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो रिजॉल्व भी हो जाता है. एंड बेसिकली होता भी नहीं है बिकॉज जो बाहर की कंट्री का जो कल्चर, अपॉर्चुनिटी जो वहाँ मिलती है, सब उसमें नॉर्मल हो जाते हैं एंड सब एक्सेप्ट
कर लेते हैं. So this is also not the case, and if you are planning to study abroad and thinking that I will be thrown out of the country, then please do not think about it. This is just a myth. Coming to the next point, it's I can't afford to study abroad. This is also a myth कि आप बाहर जाके afford नहीं कर सकते पढ़ाई करना. काफ़ी ऐसे लोन्स हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, आप जाके जिसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आप नॉलेज गेन करने के बाद आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं. एंड अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें कि आपको कहाँ से अपने एक्सपेंसेस निकालना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है. वर्क परमिट मिल जाता है बहुत सी जगह में, आप पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं. मिनिमम जो आपकी ट्यूशन फीस होती है आपको बस उसे भरना रहता है. एंड काफ़ी ऐसी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जर्मनी की भी बात करी थी काफ़ी वीडियो में, कि आपको वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस नहीं देनी रहती है, जस्ट आपका लिविंग एक्सपेंसेस पे करना रहता है. बिकॉज वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है वो अलाउ करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को एंड ग्रेजुएशन लेवल पे कि वो अपनी फीस ना दे, जस्ट आके पढ़ाई करे, बट इन रिटर्न आपको 3 साल उनके साथ काम करना पड़ता है इन द कंट्री. नेक्स्ट मिथ जो है कि वो लोग सोचते हैं कि हमें यार कोर्सेज नहीं मिलेंगे, हमारे सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे अदर कंट्री में. अगेन आपको रिसर्च करनी है, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, एंड आप देख सकते हैं कि ओवरऑल काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं. And coming to the medical course, media course and the humanity and other courses, जो भी आप opt करना चाहते हैं, just have to search about it and seek the information and then decide कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपके कोर्सेज ऑफर होते हैं. तो यार ये कुछ मिथ थे रिलेटेड टू अब्रॉड स्टडीज़, जिससे लोग डर जाते हैं एंड प्लान नहीं कर पाते हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए. करना चाहते हैं बट सोचते हैं कि यार दिस इज़ द रियलिटी, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी. एक्चुअली ये सिर्फ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है जो क्लियर नहीं हुई थी. बट आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए हो. इन केस आपके कोई डाउट और आ रहे हैं एंड जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, तो आप मेंशन कर भी बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में. आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपके हम जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, हम पर्सनली भी उसको एलिमिनेट कर देंगे आपके दिमाग से. नेक्स्ट टाइम आप अब्रॉड स्टडीज के लिए प्लान इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अब्रॉड स्टडीज. क्या आप अब्रॉड स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए हैं इस चैनल में. सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे.